हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल अवस्थी और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके सामने हिंदी का एक अगला टॉपिक। हमने कल पढ़ा था काव्य बोध में शब्द गुण और आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति। तो हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स वाले सर। तो आपको इस सीरीज में अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएसटी के साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में आपको हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस फ्री मिल रही हैं। तो यहां पर हम ध्यान देंगे, आज का अगला टॉपिक है शब्द शक्ति। तो मैंने आपको कल बताया था कि शब्द गुण और शब्द शक्ति दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव इससे जरूर पूछा जाता है। अब यहां पर बात आती है सबसे पहले शब्द गुण में भी, जैसे एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो शब्द गुण कितने प्रकार का होता है। तो शब्द गुण होता है 3 प्रकार का। ठीक उसी प्रकार से शब्द शक्ति के भी कितने प्रकार होते हैं? 3, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब्द शक्ति होता क्या है। तो लिखा है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। शब्द के अर्थ का, सीधी सी बात है, हम जब आपस में बात करते हैं तो बात करते समय हम क्या करते हैं, जिस भाषा का यूज करते हैं तो भाषा शब्दों से मिलकर बनी होती है। तो अब हमारे बोलने में उसका अर्थ क्या निकलता है, वही बातें हम शब्द शक्ति में आज समझने वाले हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। मतलब जब आपके सामने कोई भी शब्द लिखा होगा या कोई वाक्य लिखा होगा तो उस वाक्य में हमें उस शब्द का क्या मतलब मैं निकालता हूं, उसका अर्थ क्या निकलता है, वो चीजें हमें शब्द शक्ति से पता चलती हैं। तो इसकी डेफिनेशन इसके क्वेश्चन में ही छिपी है। शब्द शक्ति क्या है? तो शब्दों की वह शक्ति जो हमें शब्द के अर्थ का बोध कराती है कि शब्द में कौन सा अर्थ छुपा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैंने कहा कि मैं बाजार जाता हूं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुझे बाजार जाना है। तो ऐसे ही यहां पर हम बात करने वाले हैं शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अब इसके प्रकार होते हैं 3। पहला प्रकार होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना। तो अब आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में कि बताइए अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति का मतलब होता है शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। तो अब यहां पर बात आती है कि हमने मुख्य अर्थ की बात की। मुख्य अर्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा कि सुरेश गांव जाता है, तो हमें इसका सीधा मतलब समझ में आ रहा है, सुरेश गांव जाता है। इसमें हमें मुख्य अर्थ जो है, प्रचलित अर्थ भी आप इसको कह सकते हैं कि जो प्रचलित अर्थ है कि सुरेश गांव जाता है, इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता, सीधा सिंपल अर्थ है कि सुरेश गांव जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में आप इसमें कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे वह बाजार जाता है, मैं खाना खाता हूं, सुरेश गांव जाता है, ऐसा कोई भी उदाहरण अभिधा शब्द शक्ति में आ सकता है। तो हम यहां पर बात करते हैं सुरेश गांव जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन फिलअप में भी आ जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया सुरेश गांव जाता है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति छिपी हुई है, तो इसका एक प्रचलित अर्थ है कि हाँ सुरेश गांव जाता है। इसमें कोई अलग अर्थ का कोई मायना यहां पर नहीं है। तो हम इसमें कह सकते हैं सुरेश गांव जाता है, ये अभिधा शब्द शक्ति है। जनरली जो हम बातें करते हैं, हम अभिधा का भी प्रयोग करते हैं, हम लक्षणा का भी प्रयोग करते हैं, हम व्यंजना का भी प्रयोग करते हैं। और आज हम इन्हीं तीनों में डिफरेंस जानने वाले हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सुरेश गांव जाता है, मैं खाना खाता हूं, यह है अभिधा। लेकिन जब बात आती है लक्षणा शब्द शक्ति की, तो यहां पे क्या होता है, शब्द के लक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। शब्द के लक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति। अब जैसे घर में, जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा शेर है, तो अब इसका ये मतलब नहीं निकलता कि शेर है तो अब वो पंजा मारेगा। शेर है कहने का मतलब उसके लक्षण शेर के जैसे, कि वो शेर के जैसा बहादुर है। जैसे अगर किसी को, जब लड़की को देखने वाले आते हैं तो हम कहते हैं हमारी बेटी गाय है, तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि गाय के समान सीधी है। तो यहां पर लक्षणा का मतलब क्या हो गया? यहां पर हम अगर अभिधा के शब्द में समझे तो अभिधा का मतलब होता है मुख्य अर्थ, जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ आपको निकालना है। लेकिन जब आप लक्षणा शब्द शक्ति की बात करते हो तो लक्षणा में उदाहरण क्या हुआ? मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि बेटा शेर के जैसा
बहादुर है। जैसे टीचर जब किसी बच्चों को डांटते हैं तो कह देते हैं ना, अरे तुम तो बैल हो, तुम तो गधे हो। तो बैल का मतलब ये नहीं कि अब तुम सिंग मारोगे, बैल का यहाँ पर सीधा मतलब है कि आप गधे हो या बैल हो, इसका मतलब बैल के समान या गधे के समान आप मूर्ख हो। तो मेरा बेटा शेर है, तो इसका अर्थ हुआ कि बेटा शेर के जैसा बहादुर है। हमारी बेटी गाय है, मतलब गाय के समान सीधी है। अब हम बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। तो हमने क्या देखा कि अभिधा में शब्द के मुख्य अर्थ का पता चलता है, लक्षणा में शब्द के लक्षण अर्थ का पता चलता है। अब आप इसमें सीधा सीधा लक्षणा के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेपर में आ गया सुरेश गधा है या रमेश बैल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैल का नाम रमेश है, इसका मतलब ये है कि रमेश बैल के समान मूर्ख है या गधे के समान मूर्ख है। तो अब यहां पर बात आती है व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। व्यंजना जो है इसका भी हम यूज रियल लाइफ में करते हैं। कैसे करते हैं? व्यंजना का मतलब होता है जब मुख्यार्थ व लक्षणार्थ से भिन्न, जब मुख्यार्थ का भी पता ना चले, जब लक्षणार्थ का भी पता ना चले, जब मुख्यार्थ व लक्षणार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ का बोध होता है, किसी अन्य अर्थ का बोध हो। अब अन्य अर्थ का बोध का मतलब क्या हुआ? तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ना इसमें मुख्य अर्थ का पता चलता है, ना इसमें लक्षण अर्थ का पता चलता है। इसमें जब पता चलता है तो कुछ अन्य ही मतलब निकाला जाता है। जैसे अब आप सुबह सुबह उठते हो या सुबह आप सो रहे होते हो, मम्मी आकर आपसे कहती है कि बेटा सुबह हो गई है या भोर हो गई है, तो इसका मतलब वो तुमको ये नहीं बताना चाहते कि सुबह हो, तो सबको पता है कि सुबह होती ही है। यहां पर आपका सीधा मतलब, मम्मी का सीधा मतलब ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए? उठ जाना चाहिए। तो यहां पर सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, तो सुबह हो गई का मतलब तुमको पता है कि सुबह हो गई। पर अगर मम्मी आपसे एक शब्द कहती है कि सुबह हो गई, तो इसका हम क्या मतलब निकालते हैं कि अब हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि अर्थात हमें उठ जाना चाहिए। तो ये हो गई हमारी शब्द शक्ति। तो अब पेपर में इसके कोई, जैसे रात हो गई, और भी उदाहरण देख सकते हो आप, जैसे रात हो गई मतलब अब हमें घर चले जाना चाहिए, या स्कूल की घंटी बज गई है मतलब अब हमें स्कूल से घर जाना चाहिए। तो व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है उसमें मुख्यार्थ का भी पता नहीं चलता, लक्षणादि को सुबह हो गई का सीधा मतलब सुबह हो गई, लेकिन हमने इसका सीधा मतलब नहीं निकाला, ना हमने इसमें कोई लक्षण ढूंढा। हमने यहां पर क्या देखा कि सुबह हो गई मतलब हमें उठना चाहिए। ये हो गया क्या? अन्य अर्थ का पता चलता है। तो ये हो गया हमारी शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति का मतलब आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।